extend you a very warm welcome. This is Divyanshi Sharma from English class. Today we have chapter first of class 12th. The name of the chapter is The Last Lesson, which is written by Alphonse Daudet. So in this chapter we will discuss about the lesson and about the author, as well as we will discuss the whole lesson's explanation line by line. So let's start the chapter. But before going through, we will discuss about the writer. So Alphonse Daudet was born in 1840 and died in 1897. Was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डाउडेट जो है, इनका जन्म हुआ था 1840 में, उनकी मृत्यु हुई है 1897 में. ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं. फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी जो भाषा थी वो फ्रेंच थी, तो ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर. ये जो लास्ट लेसन इन्होंने लिखा था, ये उस टाइम पर लिखा था जब फ्रांस और फ्रैंको और पर्सियन दोनों देशों में युद्ध हो रहा था. इन द ईयर ऑफ 1870 एंड 1871, मतलब बहुत ही पुरानी ये कहानी है. 1870 या 71 में जब जो है फ्रांस और पर्सिया के बीच में वॉर हो रहा था, तब ये चैप्टर लिखा गया था. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सियन लेड बाय ब्रेस्को, और जिसमें जो है फ्रांस को हरा दिया गया था पर्सिया के द्वारा. पर्सिया जो प्रेजेंट टाइम में जिसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, मीन्स पर्सिया को ही इस टाइम हम ये भी कह सकते हैं, या पर्सिया को हम इस टाइम जर्मनी के नाम से जानते हैं, या जर्मनी ही पर्सिया थी. तो इनके सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे इनके कमांडर बिस्मार्क. सो इस फ्रांको और पर्सियन युद्ध में फ्रांस हार गया था और पर्सियन जीत गए थे. पर्सिया देन कंसीडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, और पर्सिया को ही अब हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं. Poland and parts of Australia. In this story, the France districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लॉरेन, ये पर्सिया को दे दिए गए थे. सो अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे कैसे लोगों ने अपनी लाइफ को सरवाइव किया था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट वॉट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. की मतलब अब हम लोग ये कहानी पढ़ के ये देखेंगे कि क्या परिणाम हुआ था इसका स्कूल लाइफ पर लोगों के. सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. दिस स्टोरी इज ऑफ अ यंग बॉय फ्रेंच. ये जो कहानी है एक लड़के फ्रेंच नाम के एक लड़के की है. मतलब वो इसमें अपने स्कूल डेज के बारे में बता रहा है कि जब फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसका इफेक्ट उसकी लाइफ पर क्या हुआ था, इसमें वो उन दिनों को डिस्कस करना चाह रहा है, अपनी कहानी को बता रहा है. सो बेसिकली द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज फ्रांस. ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रांस टीचर. वो अपने फ्रांस के टीचर के बारे में हमें बताने जा रहा है. उनके टीचर का नाम क्या है? मिस्टर हैमेल्स. मिस्टर हैमल इनके टीचर का नाम है जो इनको फ्रांस पढ़ाते थे. लास्ट लेसन इन देयर स्कूल. अब ये उनके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, उनका अंतिम दिन था उनके स्कूल में. नाउ फ्रांस वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन देयर स्कूल. अब उनके स्कूल में फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब उनके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. एज फ्रेंच इन देयर मदर टंग. जैसा कि जब ये लोग फ्रांस में रहते हैं तो इनकी लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच इनकी नेटिव टंग है. लेकिन अब इनके स्कूल में वो नहीं पढ़ाई जाएगी बिकॉज जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था. वो थी अल्सास एंड लॉरेन. तो अब क्या था कि अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पर इन लोगों को जर्मनी पढ़ना हुआ था. तो इसलिए इनके जो टीचर हैं मिस्टर हैमन, ये इनका लास्ट डे है इनके कॉलेज में. किसके कॉलेज में? फ्रेंच के कॉलेज में. सो मिस्टर हैमल टेल्स देम द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. और आज मिस्टर हैमल लास्ट डे है उनके क्लास में, तो उनको उनकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं. ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी.
क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक अपनी ही मातृभाषा है जिसका अगर हम अनुसरण करते हैं तो हम लोगों की दासत्व से बच सकते हैं। मीन्स अगर हम अपनी लैंग्वेज पे हमारी कमांड अच्छी तो हम किसी के भी दास नहीं बनेंगे, हम अपने आप को उनके दासत्व से बचा सकते हैं। तो फ्रेंच जो है अब इस पूरी कहानी में अपने उन दिनों के बारे में बता रहा है कि जब जर्मनी के और फ्रांस के युद्ध के बाद में जब जो है फ्रांस पर जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिया था उनके राज्य को, अल्सास और लॉरेंस को, तो वहाँ पर अब जब उनको फ्रांस की जगह पर जर्मन पढ़ना था तो उनके जो है उसके साथ क्या होता है, तो पूरे अपनी लाइफ को डिस्कस करेंगे कैसे उस दिन उनकी लाइफ में क्या क्या हैपन हुआ था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द होल चैप्टर लाइन बाय लाइन। So I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. अब यहाँ पर आई कौन है? आई जो है वो फ्रांस है। फ्रांस बता रहा है कि मैंने उस दिन अपना स्कूल बहुत अपने दिन की शुरुआत जो की है वो देर से की है, आज वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है। दैट मॉर्निंग, उस सुबह आज वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, अब उसे बहुत ही ज़्यादा डर है डांट खाने का। ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स फेयर ऑफ, अब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरा है कि आज वो स्कूल देर से पहुँचेगा तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। स्पेशली मुख्य रूप से बिकॉज एम हैमल मीन्स एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर हैमल को। तो क्यों उससे सबसे ज़्यादा डर किसका है? बिकॉज मिस्टर हैमल हैज़ सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि मिस्टर हैमल ने ये कहा था कि आज वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। अब पार्टिसिपल्स क्या हैं? पार्टिसिपल जैसे कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में आपने पार्टिसिपल्स पढ़े हैं, वैसे ही शायद फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल्स होते हैं। तो वही ये बता रहे हैं कि आज मिस्टर हैमल ने इनसे पार्टिसिपल सुनने के लिए कहा था कि वो उस पर पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए जो है फ्रेंच जो है वो और ज़्यादा डरा हुआ है। एक तो वो स्कूल जाने में उसे देर हो गई है और दूसरी बात कि आज उसके जो मिस्टर हैमल टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, वो आज उससे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वो कह रहा है कि मुझे तो पार्टिसिपल का पहला लेटर तक भी नहीं आता, मतलब उसे पहला वर्ड भी नहीं आता पार्टिसिपल का, उसे पार्टिसिपल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, अब कुछ समय के लिए वो ये सोचता है कि चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और पूरा दिन आज हम बाहर घूमेंगे। मीन्स जब भी हमें कभी ये लगता है कि जो है हमारे पर कोई परेशानी है, हम किसी चीज़ से भागना चाहते हैं या कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो उसे छोड़ देते हैं और आज पूरा दिन कुछ और ही कर लेते हैं जिसमें उसे अच्छा लग रहा है। तो वो सोच रहा है कि आज हम चलो स्कूल नहीं जाते हैं और पूरा दिन बाहर ही स्पेंड करते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, अब यहाँ पर अब वो उस दिन को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसा आज का दिन है। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और सो ब्राइट मीन्स बहुत ही ज़्यादा सनी है, मीन्स धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, गर्म मौसम है। तो अगर अब हम ये सोचेंगे कि गर्म मौसम है, तो हमारे वहाँ इंडिया में क्या होता है, जब गर्म मौसम होता है तो हम मैक्सिमम ये सोचते हैं कि घर के अंदर ही रहें। लेकिन फ्रांस में क्या है, फ्रांस में हमेशा वहाँ ठंडक रहती है, तो जब भी वहाँ धूप निकलती है तो लोग ये सोचते हैं कि उस दिन वो घूमने के लिए निकलते हैं। तो वैसे ही आज वहाँ पर धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा सा जो है दिन है, सूर्य भी चमक रहा है, तो फ्रांस क्या सोचता है कि चलो आज हम पूरा दिन बाहर घूमते हैं। द बर्ड्स वर शिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और वो कह रहा है कि पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर चहचहा रहे हैं और वही 100 मील जो है वहाँ पर उसके पीछे जो है पर्सियन जो सोल्जर हैं वो लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज, और 100 मील जहाँ पर लकड़ी का काम होता है, तो वहाँ पर वो क्या है कि जो 100 मील के पीछे जो ओपन फील्ड है वहाँ पर पर्सियन सोल्जर सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर ट्रैम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। ट्रैम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। तो अब वो कह रहा है कि उसको ये सारी चीज़ें मौसम भी बहुत अच्छा है, पक्षी भी चहचहा रहे हैं और पर्सियन सोल्जर जो हैं वो लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। वो कह रहा है कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं पार्टिसिपल के रूल्स को सुनाने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो इन सब से जो है टू रेसिस्ट मीन्स टू स्टे अवे, कि वो इन सब चीज़ से दूर रहे और वो अपने स्कूल के लिए वहाँ से दौड़ता है। मीन्स अब वो उसने दिन के को पूरा एक्सप्लेन किया कि कितना अच्छा दिन था, बाहर कितने अच्छा जो है सब कुछ उसको लग रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं चलो हमको स्कूल ही जाना है, वही ठीक है हमारे लिए। सो
व्हेन आई पास द टाउन हॉल क्या होता है, मीन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग। जब वो जो है फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग को पास करता है, मतलब उससे आगे निकलता है। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तभी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड मतलब जहाँ पर नोटिस लिखी जाती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम्स फ्रॉम देयर। क्यों, वहाँ पर जो है पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी। मतलब जो भी उनके वहाँ जो है फ्रांस में जो भी न्यूज़ आती थी, उस गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर लिखी जाती थी। वो कह रहा है कि मैक्सिमम 2 years से वहाँ पर युद्ध चल रहा था, तो जितनी भी बुरी खबरें हैं उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जा रही थी। द लॉस्ट बैटल, कि मतलब आज युद्ध हम हार गए हैं। एंड द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और इसके साथ साथ क्या क्या ऑर्डर्स नए आए हैं, ये सारी चीज़ें उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, तभी उसने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो ये सोच रहा है कि आखिर आज क्या हो गया ऐसा, मतलब वो रुका नहीं है, वो चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के लिए उसे देर हो गई है। तो जाते जाते ही बिना रुके ये सोच रहा है कि आखिर आज कैसे क्या हो गया है जो इतना जो है बुलेटिन बोर्ड के पास में इतनी भीड़ लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर। उसके बाद में वो जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज वो वहाँ से जाता है। द ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, उसका नाम क्या है, वॉचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिक, जो कि वहाँ पर वो अपने ट्रेनिंग के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझे बुलाता है। डोंट गो सो फास्ट, बब होता है जब हम किसी बच्चे को बहुत ही प्यार से बुलाते हैं, मीन्स यहाँ बच्चे का किसी का निक नेम, तो उसे प्यार से कह रहा है कि जो है बब तुम ज़्यादा तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम सही समय पर अपने स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड, और उसके वो सोचता है कि अरे ऑलरेडी मुझे स्कूल के लिए लेट हो चुका है और ये कह रहा है कि जो है आराम से जाओ, तो वो सोचता है कि ज़रूर ये मेरा मजाक बना रहा है। एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। उसके बाद में वो कहाँ पहुँचता है, फ्रेंच पहुँच गया है मिस्टर हैमल के जो है छोटे से गार्डन के पास में, और वहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा, जब वो दौड़ते हुए पहुँचता है उसकी सांस फूल रही होती है। तो मिस्टर हैमल का जो गार्डन है वो स्कूल के पास में ही उन्होंने अपना छोटा सा गार्डन बना रखा है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्यतः जब भी स्कूल स्टार्ट होता था, अब वो ये बता रहा है कि मतलब स्कूल जब रेगुलर वो जब भी आता था रोज़, तो क्या होता था, और आज रोज़ के दिन से आज के उसके दिन में क्या डिफरेंस है। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो यहाँ पर मतलब हमेशा जब भी स्कूल जो होता था, जिस दिन जब वो स्कूल आता था तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि जो है रास्ते से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब किसकी आवाज़ें होती थी, डेस्क को ओपन करने की और क्लोज करने की। लेसन रिपीटेड इन यूनियन, और सबको यूनिसन, यूनिसन मीन्स होता है कि जो है एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ में सब लोग जो है बैठ के लेसन को रिपीट करने की आवाज़ आती थी, डेस्क को ओपन और क्लोज करने की आवाज़ होती थी। वेरी लाउड विद अवर हैंड ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और क्या होता था, सब लोग बहुत ही तेज तेज लेसन को रिपीट कर रहे होते थे, तो वो सब लोग क्या करते थे, अपने कान पर अपने हाथ को रख लेते थे ताकि उनकी आवाज़ जो है वो तेज से लाउड पढ़ के अपनी आवाज़ को रिपीट करके इस चैप्टर को याद कर सके। तो ये एक प्रकार से लर्न करने का एक तरीका होता है कि मतलब तेज तेज से चैप्टर को रिवाइज करना और अपने हाथ को अपने कान पर रख लेना ताकि कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो होते थे अपने रूलर को टेबल पर रैप किया करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन एंड commotion to get to my desk without being seen, और counted on means होता है dependent upon, and commotion means नॉइस एंड कन्फ्यूज़न। हमेशा क्या होता था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ करता था, तो वो चुपचाप से छुप के अपने बेंच पर जाके बैठ जाया करता था बिना किसी की नज़र में आए। बट ऑफ कोर्स
दैट डे एवरीथिंग हैड बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज क्या था, सब कुछ इतना ज़्यादा शांत था कि जैसे कि संडे हो, मतलब जब जो है स्कूल नहीं होता था तभी इतनी शांति हुआ करती थी। मतलब आज वो कह रहा है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। जैसे हमेशा स्कूल जब होता था तो जो है दूर से रास्ते से ही स्कूल की आवाज़ें आया करती थी कि मतलब डेस्क ओपन की जा रही है, क्लोज हो रही है, बच्चे अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं सब लोग साथ में, और टीचर्स जो हैं अपनी जो है रूलर को डेस्क पे रैप कर रहे हैं। तो ऐसी आवाज़ें उसे आया करती थी। लेकिन आज क्या है, आज सब कुछ बहुत ही शांत है। तो वो कह रहा है जैसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। अब वो विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखता है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब लोग पहले से ही अपने स्थान पर हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हैमल हैं वो वहाँ पर टहल रहे हुए हैं और अपनी जो है वो टेरिबल आयरन रूलर उसे बोल रहे हैं क्योंकि वो उस स्टिक से बहुत ही ज़्यादा डरता था। तो इसलिए फ्रेंड्स उसे उस अपने टीचर के जो है स्टिक को क्या बोल रहा है, टेरिबल। मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा, शायद कभी उसकी पिटाई हुई हो इसलिए वो उससे बहुत ही ज़्यादा डरता है, इसलिए उसे टेरिबल बोल रहा है। तो क्लास में उसके सारे क्लासमेट्स अपने प्लेस पर बैठे हुए हैं और मिस्टर हैमल वहाँ पर रूलर को अपने हाथ में लिए हुए टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा है, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और तभी उसे सबके सामने जाना पड़ता है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। वो कह रहा है कि तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था। ब्लस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, मतलब उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हुआ जा रहा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और वो कह रहा है कि आप ये समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। मीन्स वो स्कूल देर से गया है और क्लास में एकदम शांति है, सब लोग, जब वो अंदर गया है तो सब लोगों के सामने सब लोगों ने उसे नोटिस भी कर लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और शर्माया हुआ है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे बोलते हैं, दया से उसे बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। वो फ्रेंच से कहते हैं, छोटे फ्रेंच, तुम जो है जल्दी से अपने स्थान पर जाओ और बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने जा रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुआ है कि ऐसा क्या मतलब हुआ है कि आज तो सब कुछ बिल्कुल चेंज ही लग रहा है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, वो कूद कर अपने बेंच पे पहुंचता है और अपनी डेस्क पे बैठ जाता है। नॉट टिल देम, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब जब वो अपने जो है भय से थोड़ा सा ऊपर आता है, मतलब उसका भय थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। डिड आई सी दैट, तब वो ये कहता है, अरे मैं क्या देख रहा हूँ। आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, और वो कह रहे हैं कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे जो टीचर हैं, मतलब मिस्टर हैमल जो उसके टीचर हैं, आज वो अपने ग्रीन कोट में, सुंदर से ग्रीन कोट में आए हुए हैं जिसमें फ्रिल लगी हुई है, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, मतलब फ्रिल्ड वाली शर्ट है, ब्लैक ग्रीन कलर का कोट है, और उनकी सिल्क की ब्लैक कलर की छोटी सी कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जिस पर सब पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो कभी भी नहीं पहनते हैं, केवल कब पहनते हैं, चाहे या फिर कोई इंस्पेक्शन के लिए आया होता है या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला डे होता है। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इस वजह से वो क्या कर रहा, आज तो पूरा स्कूल ही उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। एंड सोलेमन, और स्ट्रेंज लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस, सोलेमन मीन्स सीरियस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसे सरप्राइज कर रही है वो जब ये देखता है, ऑन द बैक बेंचर दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, मतलब पीछे की जो बेंचेस हैं जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल हमारे ही जैसे, बिल्कुल शांत। तो ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा जो है अजीब लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मतलब आज हमारे क्लास में जो है उनके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो बहुत ही अच्छे से तैयार व्यार होके आए हुए हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर क्लास में जो बैक बेंच खाली रहती थी, आज वहाँ पर गांव के लोग क्यों आके बैठे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट बैठे होते हैं वैसे वो बिल्कुल शांत से बैठे हुए हैं।
ओल्ड हाउजर। और ओल्ड हाउजर यहाँ पर जो है शायद ये किसी का नेम है। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, मतलब वो 3 कॉर्नर वाली हैट पहने हुआ था जैसा कि मतलब आपने देखा होगा काउबॉयज पहनते हैं वैसी हैट 3 कोने वाली। द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड, मतलब वहाँ पहले के मेयर जो हैं वो और उसके साथ साथ पोस्टमास्टर। अब फॉर्मर बोल रहे हैं मतलब कि पहले के, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एजेड लोग हैं, मीन्स ये लोग रिटायर्ड हैं। तो कह रहे हैं कि ये लोग शायद, उसको ये ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों ने भी पहले से पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, तभी आज ये लोग क्लास में आके बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। मीन्स हाउसर बैठा हुआ है, ये ओल्ड हाउसर शायद ये किसी को जो है इनके नाम से जानता था, उनको पहचाना है तो उनको बता रहा है। और उसके साथ साथ पहले के मेयर और पोस्टमास्टर और उनके साथ साथ बहुत सारे और गाँव वाले भी वहाँ बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge, and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages। और क्या है जो है उस हाउजर है वो पुरानी जो है प्राइमर लेके आया हुआ। प्राइमर मीन्स होता है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, मीन्स किसी भी भाषा में पढ़ने वाली सबसे पहले स्टार्टिंग वाली बुक। लाइक इंग्लिश ग्रामर की अगर आप बात करें तो जिसमें आप जैसे ABCD और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो जो है वैसी बुक इसके पास थी। किसके पास? हाउजर के पास। तो वो जो है कह रहा कि जो है फ्रेंच बता रहा कि हाउजर के पास प्राइमर मतलब सबसे स्टार्टिंग में पढ़ने वाली, किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग में पढ़ने वाली बुक थी। थम्ड एट द एज, जो कि शुरुआत के मतलब स्टार्टिंग से फटी हुई थी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। And he held it open at his knees with his great spectacles lying across the leg। और वो उसने अपने नीज मतलब अपने घुटने पर ओपन करके रखी हुई थी और उस पर उसने अपना चश्मा भी रखा हुआ था। While I was wondering about it all, जबकि जो है वो इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में था, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। मिस्टर हैमल माउंट हिज चेयर, वो अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, और बिल्कुल गंभीर होके, एंड जेंटल टोन, और बहुत ही ज़्यादा प्यार से, विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तभी वो बहुत ही शांत होके जो है मिस्टर हैमल अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और बहुत ही गंभीर और प्यारे से स्वर में बोलते हैं कि मेरे बच्चों, ये मेरा आज अंतिम पार्ट है आपके क्लास में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल एंड एल्सास एंड लॉरेन। और वो कहते हैं कि बर्लिन से ये आदेश आए हुए हैं। बर्लिन क्या है? जो कैपिटल ऑफ पर्सिया की जो है जो राजधानी है वो क्या है? बर्लिन। वहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ से आदेश आए हुए हैं कि अब एल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जो है जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो हैं जो तुम्हारे मास्टर हैं, जो तुम्हारे अध्यापक हैं, वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम आज इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ो। बिकॉज उनका कहना है कि आज तो ये लास्ट लेसन है और शायद आज के बाद अब वो यहाँ आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आया कि अब केवल यहाँ एल्सास और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? केवल और केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। अब ये बात सुनकर वो फ्रेंच सोचता है, वॉट द थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो उसके लिए ये वर्ड्स तो एकदम जैसे बिजली की तरह कड़कने वाले हों। क्यों? क्योंकि वो ये इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं सर उसके। ओ द वेचर्स दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो कह रहा शायद ये वही था जो कि जो है सब लोग टाउन हॉल के पास में पढ़ रहे थे। मीन्स अब उससे याद आता है, उसे सारे जितने इंसिडेंट्स उसके साथ रास्ते में हुए थे, अब उसे ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि शायद यही चीज़ें थी, यही जो है नोटिस बोर्ड पर, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था जो सब गाँव वाले पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई। अब वो कह रहा अरे ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहा मैं मुश्किल से अभी लिखना ही सीख पाया था। हार्डली मीन्स मुश्किल से। वो कह रहा कि अरे ये तो मेरा, ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, मैं तो अभी मुश्किल से केवल लिखना ही सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने इससे ज़्यादा और कुछ सीखा भी नहीं था। आई मच
आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब मुझे यहीं पर रुकना होगा। मीन्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो है कैसे जो है जब हमें कोई काम करने के लिए मना किया जाता है तो हमें कितना बुरा लगता है, और वही काम जब हमसे कोई करने के लिए कह रहा होता है तो हम उससे बचते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। अब बिल्कुल फ्रेंच के साथ यही हो रहा है कि अभी तक उसे उसके टीचर मिस्टर हेमल उसे डांट के पढ़ाते थे फ्रेंच पढ़ने के लिए, लेकिन तब वो उससे बचना चाहता था, याद नहीं करना चाह रहा था। और अब जब वो सुन रहा है कि आज उसका ये लास्ट लेसन है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है कि अरे अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब तो मैं अभी तक तो मैंने लिखना ही सीखा था और अब मुझे यहीं रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी, अब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए दुख वाली बात है कि मतलब उसने कुछ सीखा भी नहीं है और आज वो लेसन उसका ख़त्म भी हो गया है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सारा। सारा जो यहाँ पर ये रिवर है जो कि कहाँ की, अ रिवर विच पासेस थ्रू फ्रांस, मतलब सारा नाम की ये नदी है जो कि जो है फ्रांस से निकलती है। तो कह रहा है कि मैंने अपना जो है जब मुझे चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तब तो मैंने अपना पूरा समय किसमें बर्बाद कर दिया, घोंसलों से बर्ड्स के अंडों को निकालना और उसके साथ साथ नदी पर जो रिवर है सारा उस पर स्लाइडिंग करने में ही मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब वो इस चीज़ पर रिपेंट कर रहा है, वो पछता रहा है कि मतलब जब उसके पास टाइम था सीखने का तो उसने सीखा नहीं और आज उसका अंतिम दिन आ गया है कि अब वो लास्ट डे है जब वो फ्रेंच का लेसन पढ़ रहा है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आप लोगों के साथ भी होता है कि मतलब जब आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो आप उससे बचते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जब उसके बाद वो काम दोबारा आपको करने को मिलता ही नहीं है, तब आप ये सोचते हैं कि काश एक बार हमें फिर से मौका मिल जाए। तो वैसे ही बिल्कुल फ्रेंच के साथ हो रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस एंड अ वाइल अगो, जो कि मुझे इसकी बुक्स जो उसको पहले जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी, बर्डन लगती थी। न्यूसेंस मीन्स प्रॉब्लम या बर्डन, मतलब वो कह रही जो उसकी किताबें हैं, फ्रेंच कह रहा है कि उसकी किताबें जो उसे पहले बर्डन लगती थी, so heavy to carry my grammar and my history of the saints। अब वो कह रहा है उसके लिए उसकी सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसे बहुत भारी लगती थी कैरी करने में, उसकी ग्रामर की बुक और उसकी हिस्ट्री में जो सेंट के बारे में पढ़ता था, साधुओं के बारे में जिनको शायद वो जानता भी नहीं था। बट ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो उसके पुराने मित्र जैसे लग रहे हैं कि मीन्स जिनसे वो दूर नहीं होना चाह रहा है। जो चीज़ें उसे अभी तक बर्डन लग रही थी अब उसे अपनी लग रही हैं कि वो उनसे दूर नहीं होना चाह रहा है। दैट आई couldn't give up, जिसे मैं अब छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। एंड मिस्टर हैमर टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और वो अब वो कह रहा कि अरे मिस्टर हैमल भी अब यहाँ से जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और अब मैं उन्हें कभी भी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और ये सारी बातें सोचकर वो ये सोचता है, ये भी भूल जाता है कि कैसे मिस्टर हैमल उसकी पिटाई क्या करते थे और कैसे वो कितने ज़्यादा चिड़चिड़े थे। क्रैंकी मीन्स चिड़चिड़े हैं, मीन्स अब जब लास्ट डे है मिस्टर हैमल का और फ्रेंच लैंग्वेज का उनके क्लास में, फ्रेंच के क्लास में, तो उसे वो सारी चीज़ें जो उसको परेशान करती थी उन सबको भूल के अब वो सारी चीज़ें उसे अपनी लग रही हैं और कह रहा है कि अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understand। अब वो कह रहा अच्छा तभी ये जो है जो आदमी है बेचारा आदमी, मतलब मिस्टर हैमल को वो पुअर मैन बोल रहा है, तभी ये अपना अंतिम लेसन आज जो है हमको जो है इस फाइन संडे क्लॉथ, मतलब जो उसके अच्छे से कपड़े हैं उनमें पढ़ाने के लिए आया है, मतलब आज वो क्लास में आए हैं। तो कह रहा है नाउ आई अंडरस्टैंड, अब उससे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उसके साथ ये तब से क्या हो रहा था, मतलब क्या क्या चेंजेस वो जो तब से नोटिस कर रहा था वो क्या चेंजेस थे। तो जब भी आपका कोई फेवरेट क्लॉथ है आप उसे अपना संडे क्लॉथ भी बोल सकते हैं, मतलब जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसे आप अपना संडे क्लॉथ भी बोल सकते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रेंच को जो चीज़ें अभी तक परेशान कर रही थी अब वो उसे जब उससे छूट रही हैं तो उसे सारी चीज़ें वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा है। Why, the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब वो इसे समझ में आ रहा कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यों जो है गांव के लोग जो हैं बूढ़े लोग यहाँ पीछे बैक बेंच पर बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये केवल इसलिए क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड हैं या बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग भी शायद स्कूल ज़्यादा नहीं गए हैं।
मीन्स उन लोगों ने भी अपनी क्लासेस को ऐसे ही मतलब बंक की है, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, तो उन सब चीज़ के लिए वो आज सॉरी हैं। तभी वो आज क्लासरूम में आके बैठे हुए हैं, बिकॉज आज उनका लास्ट लेसन है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर his 40 years of faithful service and showing their respect for country that was there no more। और शायद ये उनका ही तरीका है, मीन्स उन रिलीजस का ही तरीका है कि वो अपने आज मास्टर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, उनकी 40 साल की सर्विस के लिए और उनकी सेवा के लिए, और उस देश को धन्यवाद मतलब उस देश के सम्मान में आए हुए हैं जो कि अब शायद उनका नहीं है। अब उसे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ब्लूटन बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी और क्यों ब्लैक स्मिथ ने उससे कहा था कि ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में इतना सन्नाटा क्यों है, और क्यों उसके जो है टीचर जो मिस्टर हैमल हैं उन्होंने आज इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ये बैक बेंच पे गांव वाले क्यों आके बैठे हुए हैं। अब उसे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब उसे ये समझ में आया कि हमारा जो फ्रांस जो उनका जो है देश है वो जर्मनी के अंडर में आ गया, मीन्स अल्सास और लॉरेन के जो क्षेत्र हैं वो सारा जर्मन ने ऑक्यूपाई कर लिया, और इसीलिए अब वो वहाँ पर अब जर्मन फ्रांस ना पढ़ा के वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए उनका लास्ट लेसन है। वाइल आई वॉज थैंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जब मैं इन सब चीज़ों के लिए उन्हें धन्यवाद जो है दे रहा था, मीन्स वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था, तभी वो अपना नाम सुनता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब ये उसका टर्न था कि वो इस जो है इस चीज़ को व्याख्या करे। वॉट मीन्स रिसाइट, क्या रिसाइट करना था उसे? पार्टिसिपल्स। मीन्स मिस्टर हैमल अब फ्रेंच को आवाज़ देते हैं कि जो है अब वो पार्टिसिपल्स बताए। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से that dreadful rule of the participle all through very loud and clear and without one mistake। अब ये वो सोच रहा है कि काश ऐसा होता कि जो है वो बिना जो है रुके, वो जो है जो परेशान करने वाले जो उसके लिए जो है डरावने से पार्टिसिपल हैं, आज वो बिना रुके बहुत तेज़ और क्लियर वॉइस में काश वो सुना पाता। लेकिन क्या था, उसने तो बिल्कुल कुछ उसे आता ही नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं बता पाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है कैसे जो है फ्रेंच को आज रिग्रेट हो रहा है कि वो उसने पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द स्टोरी विल बी कंटिन्यूड इन पार्ट सेकेंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।